मैं कितने दिनों से सही से कोई वीडियो यहाँ नहीं बना रही हूँ और आज कोई मैटर भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। मतलब कुछ कस्टमर भी खास नहीं है, थोड़े बहुत ऐसे आ जा रहे हैं। ठंडी इतनी ज़्यादा है, मतलब अगर लोग निकल रहे हैं लेकिन विंटर के सामान के लिए निकल रहे हैं। मगर मैं 2 दिन से ना कुछ ज़्यादा ही मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। मतलब मैं भी थोड़ा गम में जा रही हूँ इमरान खान साहब का देख कि उनके बारे में जो न्यूज़ देख रही हूँ, कि उनको एक 8 बाई 8 के 8 बाई 7 के कमरे में बंद करके रखा है। उनको किसी को 2-3 महीने से मिलने नहीं दे रहे हैं। कितनी शिद्दत के बाद उनकी बहन से मिलने दिया है। उनके बेटे भी मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं इंडिया में रह के और हमको इतनी तकलीफ़ हो रही है, और मैंने आपस में जिससे बात की सबको तकलीफ़ थी। मेरे दोस्त जो फ़ोन से भी हैं उनसे भी बात की, जो हम लोग साथ में रहते हैं हम लोग भी बात करते हैं। हम लोगों को मिला, हम आज सुबह से उनके बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन मैं एक ये बात कहूँगी कि जो मतलब आवाज़ उठाना, मैंने भी बहुत सारे उस पर जो कमेंट होता है यूट्यूब चैनल के नीचे, उसमें सब पे कमेंट भी किया है कि इमरान साहब मस्ट बी फ्री। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि जो पाकिस्तान के जो व्लॉगर्स हैं, मतलब इस कदर, मैं कहना नहीं चाहती किसी कंट्री को लेके या किसी पर्सन को, मैं कभी किसी के बारे में बुरा बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अपने ही काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि कितनी ज़्यादा खुदगर्ज लोग हैं कि मजाल है किसी की व्लॉग में एक बार भी इस बात का जिक्र हुआ हो। पूरे दिन ख़ानदान की बातें, रिश्तेदारों की बातें, आपसदारी की बातें करते रहते हैं, मगर मजाल है कि इमरान खान साहब के बारे में एक भी बार उन्होंने जिक्र किया हो, क्योंकि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमरान खान साहब की पार्टी को सपोर्ट करनी है, कितनी पार्टी है, कौन सी पार्टी, में पार्टी का नाम भी नहीं जानती। मुझे इमरान खान साहब की पार्टी का नाम भी याद नहीं, पीटीआई या कुछ ऐसे कुछ करके है। आप पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर। जैसे हम लोग वहाँ का एसोसिएशन है, मैं कहूँगी, और हुक्मरान वहाँ के हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और इतनी हिम्मत है कि वो कह रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते ही नहीं है। मतलब मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, और सब लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो लोग वहाँ इस ठंडी में बैठे हैं रात दिन जेल के बाहर और पानी की बौछार खा रहे हैं उनकी बहनों के साथ में, इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो भी उसी पाकिस्तान में है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग बड़े ही अजीब सोच के हैं, खुदगर्ज टाइप के हैं। कोई जो व्लॉगर्स को जिनको मैं देख रही हूँ उनमें से किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ का ये मामला होता, मगर ऐसा है कि हमारे यहाँ के ऐसे कानून नहीं है, इतना कानून नाजुक नहीं है कि कोर्ट का कानून आ जाए, मतलब जजमेंट आ जाए और उसके बाद कह दिया जाए कि हम कोर्ट के कानून जजमेंट को, फैसले को मानते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ का ऐसा कोई कानून है? किसी की ऐसी हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं, किसी एसोसिएशन की हिम्मत नहीं कि वो कहती कि कोर्ट के हम इसको नहीं मानते हैं। कोई नहीं कह सकता, कोई कह नहीं सकता, और वो खुला खुला करे कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं मिलने दूंगा। मतलब क्या है? पहली बात तो वहाँ के हुक्मरान कितने बेगैरत हैं, और किसी भी पीएम को 5 साल कंप्लीट नहीं करने देते। अजीब सा वहाँ का, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। मैं फिर कह रही हूँ, ये नहीं है कि पाकिस्तान से इंडिया का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो मैं इसलिए उसकी बुराई कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं। मुझे वहाँ के लैंग्वेज बहुत पसंद है, उर्दू लैंग्वेज, वहाँ के ड्रेसेस बहुत पसंद है क्योंकि वो पोशीदा ड्रेसेस होते हैं, ये बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन वहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद है। लेकिन जो बात वो कहनी पड़ेगी ना, हमारे यहाँ का ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी पीएम को किसी ने गद्दी से उतार दिया है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। और हमारे यहाँ के लीडर्स पे भी केस होता है, लेकिन कोर्ट भी सही से उसकी जो कोर्ट है ना, उसकी सही से स्टडी करते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, और फिर एकदम जब कोई उनके लिए बचा ना हो, कोई उनके लिए सलूशन ना बचा हो, तब उनको जेल का ऑर्डर मिलता है, जेल का जजमेंट मिलता है, और फिर जितनी जल्दी भी हो उस जेल से उनको रिलीफ भी मिल जाती है। ये नहीं कि वो 14 साल और 25 साल और उम्र कैद और फांसी दे दी जाए। किसी लीडर को हमारे यहाँ फांसी नहीं दी गई, और वाकई में इतनी तो इज्जत लीडर की होनी चाहिए। फांसी देनी है तो रेप केसेस वालों को दो, या किसी ने किसी का ब्रूटली मर्डर किया तो उसको दो। ये क्या है कि लीडर को एक पल में, वो सर आंखों पर एक पल में उसको मतलब जूते की नोक पे ले आओ, ये क्या है? और जहाँ तक मैं जानती हूँ इमरान खान साहब को, कि वो हमारे यहाँ के लीडर नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने उनके बारे में स्टडी किया, मैंने देखा वो एक काबिल, क्वालिफाइड, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, और वो मुझे नहीं लगता कि करप्ट रहे होंगे, उन्होंने कहीं से करप्शन किया होगा। और उन्होंने इंडिया के साथ भी मैच खेला है, उन्होंने कॉरिडोर बनवाया, वो कौन सा कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, जिससे हमारे यहाँ के इंडियन सिख्स जाते हैं अपने पिलग्रिम्स के लिए, और फिर वहाँ जाके अपने जो सिख लोग उस बॉर्डर के उस पार रहते हैं उनसे मिल भी सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि वहाँ की जनता के लिए भी अच्छा ही, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है वो काबिल इंसान थे, और उनको किसी के लिए भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि उनके अपने बच्चे खुद इतने, मतलब उनके मैटरनल ग्रैंड फादर जो हैं खुद इतने बिलियनरी हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है करप्शन करने की, है ना?
उनको अपने बच्चों के लिए, और उनकी बीवी बुशरा बीवी को तो वो दीन अल्लाह वाली है, तो उनको क्या ज़रूरत है इतने दौलत की, तो किसके लिए करप्शन करेंगे। और जहाँ तक मैंने उनको बनी, अभी कौन नाम था, बना, हम लोग देखें उनका घर, तो वो भी इस्लामाबाद से टच में कहीं है, तो वो भी एकदम नाम सा है, तो वो किस चीज़ के लिए करप्शन करेंगे। इंसान सबसे पहले अपना आलीशान बंगला बनवाता है, तो किस चीज़ के लिए करप्शन करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो है केस, मगर उनको आम जो लोग होते हैं उनकी सहूलतें तो उनको दी जाए, जैसे उनको खुली रोशनी दी जाए, उनको सुबह घूमने का, जैसे आम लोगों को होते हैं जो प्रिजनर्स होते हैं, वो घूमते हैं, वो मॉर्निंग से निकलते हैं, इवनिंग में जाते हैं, ऐसा उनको देना चाहिए। ये क्या है कि उनको डेथ सेल में कर दिया है, और कोई मतलब जो उनके पार्टी वाले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो तो जेल के पास जाके कर रहे हैं, मगर हर बंदे को, चाहे आप उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको आवाज़ उठानी चाहिए सच्चाई के लिए। जैसे अभी हम वही बार बार को पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके हैं या उस पार्टी के नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो हमेशा गलत के खिलाफ तो बोलिए। आप मतलब पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं, मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि आप इमरान खान साहब को नहीं सपोर्ट कर रही हैं, उनके एजेंडे को नहीं सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनके साथ जो ये जो इंसानियत के खिलाफ जो उनके साथ हो रही हैं हरकतें जेल में, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठा सकते हो, क्योंकि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज सिर्फ इमरान खान साहब की बहनें जेल के बाहर बैठी होती तो शायद एक बहन को भी ना मिलने दिया जाता। जब इतनी पॉपुलेशन जाके साथ में बैठी आवाम, तब उनकी एक बहन को ऑर्डर मिला है मिलने का। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी हिम्मत आती कहाँ है, वहाँ के जो आर्मी वाले हैं उनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। मैं हाँ मतलब ये तानाशाही क्या चल रहा है कि कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, नहीं मिलने देंगे, और कितने खुदगर्ज वहाँ के व्लॉगर्स हैं, वो अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। ये अरे आप एक एक बार आवाज़ उठाइए, हर कोई आवाज़ उठाएगा। आप उनको नहीं सपोर्ट करती हैं, ठीक है नहीं करिए, मगर उनके बारे में एक बार आवाज़ तो उठा सकते हैं कि हाँ उनको गलत है, उनको उनकी रिहाई हो, और रिहाई हो या ना हो, रिहाई जितने दिन की जेल हो उनको मिलने दिया जाए लोगों से बराबर। जैसे रब्ता होता था हर महीने हर वीक में, जैसे उनके बच्चों से बात होती थी वीडियो कॉल पे, वो सब होने देना चाहिए ना। कि क्या मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रही किस तरह का उनका कोर्ट एंड लॉ चल रहा है कि वो कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। अच्छा मजाल है इंडिया में कोई कह दे कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, मजाल है किसी की हिम्मत है कि कोई कह दे कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। ऑर्डर को ना मानना मतलब मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर कितना बड़ा केस लग जाएगा, और उसको कितना ज़्यादा उसको सज़ा के याफ्ता हो जाएगा वो इंसान। वहाँ खुली आम ऊपर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं कि क्या है यार। कैसे कोई कह सकता है कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा हूँ। मतलब कई बार तो मैंने देखा है कि शायद सीएम को भी कोर्ट के ऑर्डर मिलते हैं कि आप इस तुरंत कार्रवाई करोगे, तो उनको रोकना पड़ता है अपनी चीज़ों को। और वहाँ पे एक बंदा कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, हम नहीं मिलने देंगे। और दूसरी बात मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि वहाँ के व्लॉगर्स, हम लोगों को यहाँ पे फीलिंग, हम दूसरे देश के हैं, हमारा क्या लेना देना है, लेकिन हम लोगों को फीलिंग है कि भाई उनको इतने मतलब फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको इस तरह से बंद करके रखना, उनको डिप्रेशन देना, कितनी उनके लिए कितना डिप्रेशन होगा कि वो एक कमरे में बंद है, 3 साल हो गया, तो किसी बंदे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ के व्लॉगर्स को कोई तकलीफ़ नहीं, उनको अपनी दाल रोटी, अपनी मुर्गा रोटी मिलती रहे, बस ख़त्म बात, अपना मुर्गा मुसल्लम मिलता रहे, मेरी रोजी चलती रहे। अरे आप नहीं सपोर्ट करते मत करिए उनकी पार्टी को सपोर्ट, मगर ये तो बोलिए कि उनको उनकी जो जायज़ हक़ हैं एक प्रिजनर्स के, उनको मिलने देना चाहिए, वो तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो कहते हैं मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता हूँ और किसी भी लीडर को पकड़ के जेल डालना ही डालना है, और उनको 15 मतलब किसी भी लीडर को, कोई भी अगर पीएम बना तो उनके यहाँ उसको जेल जाना है। ये पीएम की कुर्सी मतलब जेल। पीएम कोई भी पीएम 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो ये क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसा है। हमारे भी शायद 1-2 बार ऐसा हुआ है कि सरकार, शायद 1-2 बार ऐसा हुआ है ना किसी भी 5 साल कंप्लीट नहीं किया, मगर जेल की नहीं उन हाँ सरकार मतलब जैसे उनके यहाँ के उनके अपने वो एमपीज़ कम थे या क्या था ना, तो उसकी वजह से उनकी कुर्सी चली गई है। तो ये नहीं कि जेल हो गया भाई, अब जिसके पास ज़्यादा बहुमत था उसको कुर्सी मिल गई, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी उनको जेल में डाल दो। यहाँ तो हद हो गई। मैं तो पाकिस्तान की कहानी सुन के थकी जा रही हूँ। बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से मैं पाकिस्तान की न्यूज़ को फॉलो करती हूँ, उससे पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं फॉलो कर रही हूँ और अब तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ व्लॉग वगैरह। लेकिन भाई हद हो गई। मैं पाकिस्तान की लोगों को पसंद करती हूँ, इतनी खूबसूरत वहाँ की लेडीज़ होती है, जेंट्स भी खूबसूरत होते हैं, वहाँ के ड्रेसेस अच्छे होते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अच्छी है, और मैं वहाँ के व्लॉग भी देखती हूँ। लेकिन इस मतलब वहाँ के हुक्मरान जो हैं बड़ा अजीब सा वहाँ का है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और पता नहीं कोर्ट के ऑर्डर को कहते हैं नहीं मानते और कोर्ट शांत बैठ के देख रहे हैं, ये सब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे।
ये समझ में नहीं। और मुझे किसी कंट्री से कोई मतलब वो नहीं है कि कोई दुश्मनी है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब मैं कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है कि वहाँ की जब पॉपुलेशन ही ऐसी है कि वो व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग में उनको 2 बात बोलने का नहीं हो रहा है जो इंसाफ की तरफ से, तो सिर्फ खुदगर्जी ही है और क्या कहा जाए। बस यही बात थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब अवाम ही इतनी खुदगर्ज है, तो वहाँ इमरान खान साहब जैसे लोगों को पीएम बनना ही नहीं चाहिए और उनको लीडरशिप में आना नहीं चाहिए। ऐसी आवाम के लिए क्या मरना जिस जहाँ के अवाम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मगर सब नहीं ऐसे हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकती, सारे पाकिस्तानी नहीं। अगर सारे पाकिस्तानी ऐसे होते तो इमरान साहब पीएम न बन पाते। और आज जेल की, अडियाला जेल के बाहर इतने लोग पानी की बौछार इस ठंडी में ना खा रहे होते हैं ना रात भर बैठ के ठंडी में ठिठुर रहे होते। मगर आई थिंक 40-30% तो लोग ऐसे ही खुदगर्ज हैं। और फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे किसी कंट्री के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। और मुझे पाकिस्तान की आवाम जो है, मैं देखती हूँ कभी कभी ऐसे जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं उसमें लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे वहाँ के सीरियल्स अच्छे लगते हैं, कभी कभी देखती हूँ। व्लॉग तो ज़्यादातर देख लेती हूँ। और वहाँ के पोशीदा ड्रेस मुझे पसंद है, बहुत ही स्मार्ट और ख़ूबसूरत लुकिंग, स्मार्ट और करियर में स्मार्ट और मतलब अच्छी लड़कियाँ होती हैं और अच्छे ड्रेसेस होते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो बात सच है, खुदगर्जी है वहाँ ज़्यादा ही खुदगर्जी, क्योंकि यहाँ कोई बंदा चुप नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता तो कोई बंदा, हर बंदे के मुँह में आवाज़ होती। लेकिन हो सकता है कोई 20% लोग चुप होते, यहाँ पर भी कुछ ऐसे होते जो चुप होते कि मुझसे क्या मतलब होते हैं। लेकिन अपने ही पीएम के बारे में चुप हो, उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, तो इसको खुदगर्जी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये सोच रही हूँ कि जो वहाँ के जेल के या जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उसी कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट में मुकदमा चला तभी उनके पहले केस किया किसी ने, फिर उनके ऊपर मुकदमा चला, फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर उनको उसी कोर्ट के ऑर्डर से जेल में रखे इमरान खान साहब को। और उसी कोर्ट के ऑर्डर से उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और कहा जाएगा क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जहाँ मर्जी हो वहाँ कोर्ट का ऑर्डर है और जहाँ मर्जी हो वहाँ कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। कैसे, मतलब कैसे लोग हैं और उनको इतनी हिम्मत आवाम देती क्यों है? ऐसे लोगों को मतलब बैठने क्यों दे रही है कुर्सी पे, जब वहाँ के आवाम को, वहाँ के लोगों को इतना हक है कि जिसको जब मर्जी हो पीएम को कुर्सी से हटा दे तो वहाँ के पीएम को हटा ही देना चाहिए। भाई वो पीएम बनने के लायक है बंदा।